वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एच बी सर। तो आज हम कराएंगे चैप्टर 8 द सेमरन एट बनारस का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाई वॉज किसा गौतमी सैड, व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड। यानी कि जो किसा गौतमी क्यों दुखी थी, एक महिला है यहाँ पर, किसा गौतमी नाम है उनका, वो क्यों दुखी थी और उन्होंने अंत में क्या सीखा। दूसरी तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड गौतम बुद्ध मेक गौतमी रियलाइज दैट डेथ वॉज कॉमन टू ऑल। यानी कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को कैसे रियलाइज महसूस करा दिया था कि जो मृत्यु है वो सभी के लिए समान है, कॉमन टू ऑल। एक और थर्ड तरीका है इसका, व्हाट वॉज किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। यानी कि किसा गौतमी मृत्यु के बारे में क्या सीखा किसा गौतमी ने। आंसर है इसके इंट्रोडक्शन, हेडिंग वाइज इसके आंसर दे रखे हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन है पहला इसका, किसा गौतमी इज ओनली सन डाइड डेड। यानी कि जो किसा गौतमी थी उसका केवल एक लड़का था, वो भी मर गया था। शी वॉज इन द ग्रेट ग्रीफ ड्यू टू इट। यानी कि जो वो उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसको लेकर के वो गहन दुख में थी, क्योंकि उसके पास एक ही पुत्र था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी, तो उसे बहुत मतलब दुख था अपने पुत्र की मृत्यु का। शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल द नाइबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। यानी कि वह मतलब अपने मृत्यु बालक को लेकर के अपने सभी पड़ोसियों के घर घर गई कि उसे कोई औषधि दिला दे जिससे कि वो जीवित हो जाए। अ मैन एडवाइज्ड हर टू गो टू बुद्धा। यानी कि एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि वो गौतम बुद्ध के पास चली जाए। शी गोज टू बुद्धा, यानी कि वो गई थी बुद्धा के पास। किशा गौतमी वेंट टू द बुद्धा टू गेट मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन। यानी कि वह किशा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई औषधि लेने के लिए, दवा लेने के लिए, जिससे कि वह अपने जो उसका मरा हुआ पुत्र था उसे वो जीवित कर सके, या फिर मतलब अपने पास सही करके मतलब सही हो जाए, जिससे कि उसका पुत्र एक तरह से। द बुद्ध आस्क्ड हर to get a handful of mustard seeds from a house where no one had lost their loved one। यानी कि गौतम बुद्ध ने उससे बोला कि आपको एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लानी है, मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने। एक ऐसे घर से सरसों, एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने हैं जहां पर कि किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। She went to from house to house to procure such a seed। यानी कि वो घर घर गई ऐसी मतलब सरसों के वो लेने के लिए, बट सी फेल टू फाइंड सच हाउस। यानी कि फिर भी वो असमर्थ रही कि ऐसा कोई उसे घर नहीं मिला जहाँ पर कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। बुद्धा ने उसकी सोच को बदला। किस प्रकार बदला, हेडिंग में देखते हैं। द बुद्धा मेक किसा गौतमी रियलाइज दैट द लाइफ ऑफ मोर्टल इज ब्रीफ एंड मिक्स्ड विद पेन। यानी कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को रियलाइज दिला दिया था कि जो जीवन है हमारा वो नश्वर है और दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अमर हो और जिसके जीवन में कोई दुख नहीं हो। सब जो इंसान जन्मा है उसे मरना तो पड़ता है। Those who are born have to die, and after the death of a loved one, nobody can get peace of mind by grieving and lamenting। यानी कि those who are born have to die, यानी कि जो जन्मा है उसे मरना तो पड़ता है, और जब वो मर जाता है, जैसे कि हमारा कोई हालांकि ऐसा ना हो, बट जब भी कोई किसी का प्रिय इंसान मर जाता है तो मतलब उसकी मृत्यु पे विलाप करने से, रोने धोने से किसी के मन को शांति प्राप्त नहीं होती है। कंक्लूजन है, इसका सारांश है, फाइनली यानी कि अंततः किशा गौतमी लर्न दैट वन हु हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। यानी कि वह अंततः समझ ही गई थी कि जो खुद अपने आप में अपने आप को समझा लेता है उसे ही अपने मन की शांति प्राप्त हो जाती है, अतः और कोई भी मतलब उसे नहीं समझा सकता। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।